डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रस्तुत प्रथम अपील कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19 के तहत प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय शिवपुरी द्वारा मुकदमा नंबर 07/2018 संरक्षण में पारित आदेश दिनांक 22/11/2018 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी का संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 6 के तहत आवेदन स्वीकार किया गया है। विराम। पैरा। संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी ने संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, इसके बाद इसे 1890 का अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, के धारा 6 के तहत अपने बेटे आयुष की अभिरक्षा संरक्षकत्व के लिए उसकी उम्र लगभग 2 साल 3 महीने है और अप्राप्त वय बेटा है। विराम। 13/1/2016 को पैदा हुआ था और उसके जन्म के बाद प्रत्यर्थी की पत्नी माला उर्फ मंजुला अपने अप्राप्त वय बेटे के साथ मायके चली गई, जहां 8/4/2017 को उसकी मृत्यु आत्महत्या हो गई। उसके बाद अपीलकर्ताओं के कहने पर प्रत्यर्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304B, 498A, 506, 34 के तहत और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विराम। पैरा। आगे यह भी कहा कि वह अपने अप्राप्त वय बेटे की अभिरक्षा चाहता है, क्योंकि उसके नाना नानी अपने अल्प वित्तीय संसाधनों के कारण उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं। वे कम पढ़े लिखे हैं, जिसका बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम। अपीलकर्ता अपने बेटे के प्यार और स्नेह से रखता है। विराम। शासकीय सेवक होने के कारण वह अपने बच्चे का भरण पोषण करने में सक्षम है, क्योंकि वह भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में सिपाही है। विराम। वह अपने बच्चे का नैसर्गिक संरक्षक है। विराम। इसलिए उसे अभिरक्षा प्रदान की जाए। विराम। पैरा। अपीलकर्ता वर्तमान अपीलकर्ताओं मूल कार्रवाई में प्रत्यर्थी ने मामला लड़ा, उनके अनुसार विपक्षी पर आईपीसी की धारा 304B, 498A, 506 और 34 के तहत आपराधिक कार्रवाई लंबित है और उसे उसमें दोषी ठहराया जा सकता है। विराम। प्रत्यर्थी के पिता शराब पीते हैं और उनकी मां दिव्यांग है। इस तथ्य के साथ प्रत्यर्थी स्थानांतरणीय नौकरी में है। विराम। इसलिए वह अपने बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर पाता है। जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है। विराम। अपीलकर्ता नंबर 1 ने कहा कि वह एक ठेकेदार है और उसे पालने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन है। विराम। पैरा। कुटुंब न्यायालय ने प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों और सामने आए सबूतों पर विचार करने के बाद
रिकॉर्ड देखने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें प्रत्यार्थी को पिता होने के कारण नैसर्गिक संरक्षक पाया और बच्चे के कल्याण को देखते हुए उसकी अभिरक्षा प्रत्यार्थी को दे दी, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता के रूप में नाना नानी इस न्यायालय के समक्ष हैं। विराम। पैरा। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निचली न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने के और प्रत्यार्थी को बच्चे की अभिरक्षा का हकदार मानने में गलती की है, जबकि वह ITBP में है, जिसमें उसे लंबी अवधि की ड्यूटी की आवश्यकता होती है और उसकी नौकरी स्थानांतरणीय होती है। विराम। अतः उसकी देखभाल के लिए किसी नियमित सदस्य के अभाव में बच्चे का कल्याण नहीं होगा। अपीलकर्ता नंबर 1 ने वित्तीय स्थिति दिखाने के लिए कुछ दस्तावेज रखते हुए कहा कि उन्होंने एक कॉलोनी बनाई और खरीदारों को प्लॉट बेचे। विराम। उसके उक्त लेन देन से लगभग रुपये 1 करोड़ कमाने की संभावना है, इसलिए ऐसा मामला नहीं है कि अपीलकर्ताओं के पास वित्तीय संसाधन की कमी है। विराम। जन्म के बाद से बच्चा नाना नानी के पास रह रहा है और अपने पिता को नहीं पहचानता। विराम। बल्कि वह अपने पिता को नापसंद करता है, इसलिए इस मामले में भी अपीलकर्ताओं का मामला बनता है। विराम। बच्चा अपने पिता के घर जाकर उसके साथ रहने में कोई रुचि नहीं दिखाता, इसलिए कुटुंब न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में गलती की। विराम। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल 2009 एक SCC 42 के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। विराम। समाप्त।